डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं एलसीएम सिखाऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना आसान है। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं 15, 30, 90 और 100 के। ठीक है, बना लेते हैं। 15, 30, 90, 100। 15 के फैक्टर्स कैसे बना लेंगे, 3 से कर लेते हैं, 2 से नहीं होगा क्योंकि ये और नंबर है। तो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। 30 है, 30 की बना लेते हैं। 30 के लिए इवन है तो ये 2 से भी होता है, ये 5 से भी 2 से भी होता है क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। उसके बाद ये लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिवाइड होता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसको 2 से कर लें या 5 से कर लें। हम 5 से कर लेते हैं। ये 3 से भी होता है। ठीक है, तो आप 3 से करें, 5 से करें या 2 से करें, आंसर वही आएगा। तो हम 5 से कर लेते हैं। 5 6 ज़ा 13। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 2। 90 के बना लेते हैं। 90 के फैक्टर्स कौन से हैं, डिवाइड करके देखेंगे। ये इवन नंबर है तो हम 2 से कर सकते हैं। हम इसको लास्ट में 0 तो हम 5 से भी कर सकते हैं। तो हम 2 से कर लें, 5 से मतलब एक ही है क्योंकि आंसर वही आएगा लास्ट में फैक्टर्स में। तो हम इसको कर लेते हैं 2 से। ठीक है, 2 4 ज़ा 8। अब एक बचता है तो हम इसको देते हैं, तो क्या होता है 2 5 ज़ा 10। अब हम इसको 2 से नहीं कर सकते क्योंकि और नंबर है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 + 5 9, 3 से होता है। तो आप 3 से कर ले, 3 1 ज़ा 3। आप एक इसको देंगे तो कितने बनेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 100 कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, नीचे लाओ 0 को। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 2 25 ज़ा 50, यानी कि 2 2 ज़ा 4 हो गया ना। इसको आप फिर एक देंगे जो बचता है, क्योंकि 4 से 5 एक बचता है, उसको देते हैं। 5 1 and 0 10 होता है, तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया। आप इसको 5 से भी कर सकते थे, 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों से करेंगे तो आंसर जो फैक्टर्स जो होंगे वो सेम होंगे। अब हमने करना है 15 30 90 100। 15 के फैक्टर्स कौन से हैं, 3 × 5। ठीक है, 30 के फैक्टर्स कौन से हैं, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे जो सेम फैक्टर्स है ना एक दूसरे के नीचे लिखेंगे ताकि हमें आसानी से पता चलेगा कि ये कॉमन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 में कोई 3 है, बिल्कुल है, तो हम 3 के नीचे 3 लिखते हैं। और यहाँ पे कोई 5 है, बिल्कुल है, 5 के नीचे 5 लिखेंगे और 2 को अलग लिखेंगे क्योंकि कोई 2 इधर है ही नहीं। नेक्स्ट में 90 है, 90 में हम देखते हैं कोई 2 नज़र आ रहा है, बिल्कुल है 2, 2 के नीचे हम 2 लिखते हैं। इसमें कोई 5 है, बिल्कुल है, 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे। एक 2 3 है तो एक 3 हमने इधर लिखा और दूसरे को कॉमन में नहीं लिखेंगे कि ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है 100। 100 में हम देखते हैं तो 2 हैं, बिल्कुल है, एक 2 हमने इसके इस नीचे लिखा। 5 भी है तो 5 इधर मल्टीप्लाई करके 5 लिखा। ठीक है, अगर इधर पहले 3 नहीं है तो इधर मल्टीप्लाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई इधर ना लिखें। अगर पहले कोई नंबर है तो मल्टीप्लाई लिख देना। ठीक है, हमने 5 भी लिखा है, 2 भी लिखा है, तो बाकी जो 2 है वो क्या है, कॉमन में नहीं आ रहा और 5 भी कॉमन में नहीं आ रहा है। तो अब करना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है क्या, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉमन कौन से हैं, ये जो कॉमन है ना उनमें से एक आपने लिखना है। इन सब में से एक 3 लिखेंगे, इन सारे 5 में से एक ही 5 लिखेंगे, इन सारे 2 में से एक ही 2 लिखेंगे। बाकी तो कॉमन है ही नहीं। तब कॉमन में क्या आएगा, 3 × 5 × 2। ठीक है, फिर नॉन कॉमन में क्या बचता है, ये वाला 3, ये वाला 2, ये वाला 5। 3 × 2 × 5। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 5 ज़ा क्या होता है 15 × 2 × 2 3 ज़ा 6 × 5। आप आसानी से अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रहा है तो 2 2 करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों को करके ये रखो, इन दोनों को करके ये रखो।
फिर इन दोनों को कर लेते हैं तो 2 15 से क्या होता है 30 हो गया। अगर आपको ऐसा भी नहीं आ रहा तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना साइड पे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 6 5 30 हो गया। और 30 को 30 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो से ना 2 जीरो लिख देंगे, इसके साथ एक जीरो, इसके साथ एक जीरो, 2 जीरो लिखें। और 9 9 से 3 से क्या होता है 9, 900 क्या है इसका LCM है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।